श्रम शक्ति कानपुर आती है, खड़ी रहती है, रात को जाती है। तो हमारा प्रयास है कि श्रम शक्ति को लखनऊ से दिल्ली चलाया जाए, तो उसमें उन्नाव का ठहराव। कर्नाटक के सीएम ने हिजाब पर प्रतिबंध वापस। उन्नाव के लिए भारी सौगात का आश्वासन लेके आया हूँ। माननीय गडकरी जी से मिला, उन्होंने कहा जो चाहिए सो मांग लो उन्नाव के लिए। मैंने कहा आप ही पहले उन्नाव आ जाइए, फिर उन्नाव की जनता जो मांगेगी सो मिलेगा। माननीय रेल मंत्री के साथ लगभग 1 घंटे वार्ता हुई और बहुत संदर्भ थे यहाँ के स्टेशन को लेकर के भी, ट्रेनों को लेकर भी, ठहराव को लेकर के भी, शुक्लागंज के क्या है बाया गंगा किनारे स्टेशन को लेकर के भी। और संक्षिप्त उन्होंने कहा कि आज तक आपकी बात को नहीं टाला, तो आप जो कहेंगे सो करेंगे। सहन सकता है और कहा है सपा को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना बुलाया जाए क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। सहमत हैं आप इस बात से? राम का आदर्श आसमान को छूता है। मैंने अभी अपने उद्बोधन में कहा था कि अब हिंदुस्तान में जो कोई भी आएगा अगर विदेश से भी, तो पहला उसका देखने का स्थान प्रभु श्री राम का मंदिर होगा। तो प्रभु श्री राम की शरण में कोई भी आए उसे रोका नहीं जा सकता। जब भीषण आने लगा था तब भी इस तरह की बातें हुई थी। किसी ने कहा दुश्मन है, दुश्मन का भाई है, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए। तो राम का हृदय इतना विराट है कि शरण में आने वाले को रोका नहीं जा सकता। और सुबह को भूला हुआ शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। आज पीएम पेश जो है मल्लिकार्जुन खड़गे में उनका नाम तेज हो गया है, क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो दलित। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि चुनाव की घोषणा होने दीजिए। ये इंडिया गठबंधन तार 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 हो जाएगा और फिर ये सब मेढक अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अगर पीएम पेश मल्लिकार्जुन खड़गे को करते तो हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना क्या होगा, उसमें 2 आदमी उठ के चले गए। तो ये मैंने जो कहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही इंडिया गठबंधन तार तार हो जाएगा, तार तार होगा ही। साक्षी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। पर्सनल चॉइस है, ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता। अब धीरे धीरे आप देख लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। आपके सांसद हैं सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव 65 की 65 सीटों पर अड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में 65 की 65 सीटों। मेरा एक ही उत्तर है कि इंडिया गठबंधन ये महाठगबंधन है और चुनावी घोषणा होते होते तार तार हो जाएगा, कोई गठबंधन नहीं चलेगा। यहाँ पर किसानों का कार्यक्रम हो रहा है, मगर असलियत ये है कि किसान दिन में तो अपनी खेती में किसानी करते हैं, मगर शाम को उनको जो है आवारा जो पशु होते हैं उनकी रखवाली करनी है। इसके लिए क्या तैयारी करनी है? देखिए, इसके लिए प्रदेश सरकार भी, केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये पशु न तो मोदी जी छोड़ने आए, न योगी जी, न साक्षी महाराज, न हमारे सदर विधायक पंकज गुप्ता जी, ये भी सब किसानों के ही हैं। इसलिए सरकार ने जगह जगह पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का निर्णय लिया है। और एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया कि अगर कोई धन पशु रखता है, गौवंश के रखता है, तो हमको 50 रुपया एक के हिसाब से देंगे। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके सरकार आ रही है, तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। और इस संदर्भ में हमारा जिला प्रशासन भी जागृत करने का प्रयास करता है, हम लोग भी जागृत करने का प्रयास करते हैं। और आपको याद होगा, ऐसी योजना लाने वाला हूँ, ऐसी योजना आने वाला हूँ, ये मोदी जी ने पूर्वा की धरती पर कहा था कि आप पछताएंगे, जिन्हें बांधना है अभी बांध लो। ये मोदी जी ने कहा था, मंच से खुलेआम कहा था। तो ये समस्या का निस्तारण होगा, सरकार को जनता है। के लिए जनता से चंदे की अपील की थी। 8 घंटे में 1 करोड़ से ज़्यादा का चंदा आया है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है या फिर जनता का है या फिर धीरज साहू का जैसे लोगों का है? अब इस संदर्भ में राहुल के किसी प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं देना चाहता कि राष्ट्र का जब अपमान हो रहा था, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति की जो नकल उतारी जा रही थी, तो राहुल गांधी नाच नाच करके वीडियो बना रहे थे। इस प्रकार के व्यक्ति के संदर्भ में किसी प्रश्न का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता। मैं ये सरकार से आग्रह करूंगा कि कल्याण बनर्जी को और राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन में